एक बार अपनी संस्कृति के प्रति जागरण करने के लिए देश की सेवा मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बिना देश अनाथ नहीं हो रहा है। समाज की भी मत करो, तुम नहीं करोगे तो समाज ज्यादा उत्थान करेगा। देश सेवक लोग भारत से कम हो जाएं तो देश का ज्यादा उत्थान हो जाए, ज्यादा बढ़ गए। जिनको देखो वही देश सेवा करने आ गए। हम देश सेवा करेंगे, भीतर भीतर देश को पूरा काट दिए, खत्म कर दिए। ऊपर टेबल से सेवा हो रही है, नीचे टेबल से लेन देन चल रहा है। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। तो ये चलेगा? ऐसे महान बन जाओगे लिखने से? मेरा भारत महान, ट्रक के पीछे लिखा है मेरा भारत महान। लदा हुआ क्या है? बोला दारू। लदा हुआ क्या है? बोला शराब। उसके अंदर में क्या है? बोला स्मगलिंग के सामान। मेरा भारत महान। नहीं चलेगा। कथनी और करनी, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारी वैदिक संस्कृति बताती है, पर लोग नहीं सुनते। पर वही अग्निपथ में जब अमिताभ बच्चन कह देता है, ए अन्ना, ये फोन भी अजीब चीज है। आई आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो सारा भारत जान जाता है अग्निपथ का अमिताभ बोल रहा है। पर यही तुम्हारे वेदों में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा। तो तुम्हारी समझ में नहीं आता क्योंकि तुम मैकोले की औलादें हो। मैकोले की शिक्षा में तुम पढ़ रहे हो, मैकोले के दिए हुए विद्या के गुलाम हो तुम। तुम्हारी अपनी शिक्षा पद्धति नहीं है तुम्हारे पास। दुनिया के शायद एकमात्र देश तुम ऐसे हो जो शारीरिक रूप से तो आजाद हो, स्वतंत्र हो, पर मानसिक रूप से गुलाम हो। और मानसिक गुलामी में जीने वाले लोग कभी भी अपने संस्कृति, अपने आनंद और अपने सुख के लिए कर्म नहीं कर सकते। तुम्हारे रिमोट अभी भी अंग्रेजों के हाथ में। अरे तुम MBA पढ़ो, तुमको IAS IPS बनना है, बनो, कौन मना करता है? हालांकि ये भी तुम्हारी अपनी डिग्रियां नहीं है। नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट्स नॉट योर। हायर किया हुआ है, ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम तो विचार भी करने के योग्य नहीं रह गए। कौन विचार करेगा? कौन चिंतन करेगा? अगर व्यासपीठ ये न बोलेगी, संतों की सभा से आवाज न उठेंगे तो कहां से बोलोगे? तो शास्त्री जी अगर बोले कि मन वचन और कर्म से करो, तो इनको सुनने वाले कितने हैं? बोला 500 लाइक आया। अरे हे अन्ना, ये फोन भी अजीब चीज है। आई तो मिलियंस में है सुनने के लिए। दे आर योर आइडियल्स। ये भारत के आइडियल है, ये रोल मॉडल है। एक कोई आलिया भट्ट है, उससे पूछा गया भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो बोले पृथ्वीराज चौहान। उसके फॉलोअर्स करोड़ों हैं। बताओ, तुम्हारे बच्चे उसी को देखने जाते 100 रुपए का टिकट लेके। गधा विद्यार्थी भी ऐसा नहीं बोलता होगा हमारे गांव में भी, उसको भी पता है प्रधानमंत्री कौन है। वो तुम्हारे आइडियल है, वो तुम्हारे रोल मॉडल है। और अंतिम बार फिर से कहता हूं, शर्म और लज्जा का विषय है कि तुम्हारे अपने बेटे बेटी तुमको हीरो नहीं मानते। इक्को मैया बाबा को हीरो नहीं मानते, किसी का फोटो नहीं लगाते, और ये छाती फुला के घूम रहे हैं। स्टडिंग हार्वर्ड एट लंदन। तुमको मानते हैं आइडियल? तुम्हारी फोटो लगा के बैठे हैं वो घरों में, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। वो उनको बना करके बैठे हुए हैं। भारत के सक्सेस और भारत की सफलता उस दिन होगी जिस दिन भारतवर्ष में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के अपने कमरे में, क्लासों में या उनके पर्सनल रूम में या जहां हॉस्टल में रहते हैं, वहां पर किसी आलिया कालिया का नहीं, बल्कि उनके माता पिता और बलदाऊ और गुरु की तस्वीर लगेगी। उस दिन भारत माता धन्य हो जाएगी, उस दिन तुम भी धन्य हो जाओगे। वो दिन चाहिए,
उसके लिए संतों को लोगों के बीच जाना है। इसीलिए चाहे IIT हो, पुणे MIT हो, कहीं भी हो, मैं जब जहां जाता हूं उन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, उनसे बातें करता हूं, उनको अपने पास लाता हूं। आइए कुछ धर्म की बात करते हैं। हाउ टू बी अ ब्लिसफुल लाइफ। ब्लिसफुल लाइफ के लिए क्या करना है जिंदगी में, तुम्हारी चाहत क्या है? ब्लिसफुलनेस, और वो वेद में भरा है। प्रेम, आनंद, शांति, करुणा, ये सब वेद में भरा है। तो तुम्हें लौटना होगा, आना होगा, अपने बच्चों को लौटाना होगा, कोशिश करनी होगी। पढ़ाओ, मजबूरी है पढ़ाना, लेकिन पहचान जरूर करा दो गुरुओं से, अपने गुरुजी से। बेटा ये गुरुजी हैं, इनसे जरा सीखते रहना ठीक ठीक। वो तो कमाई उमाई की विद्या सीख ही लोगे आज नहीं कल।